चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में। बिहार की 6 सीटें चिराग के लिए लगभग हो गई कंफर्म। पशुपति पारस अब चिराग पासवान से लगाने लगे संपर्क। पशुपति पारस को अब भाजपा हाईकमान भी नहीं दे रही है भाव। चिराग पासवान से दुश्मनी पशुपति पारस को पड़ रही है महंगी। सांसद भी गए, सीट भी गई, खुद कहाँ लड़ेंगे ये भी पता नहीं। बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अब लोकसभा का शोर शुरू हो गया है। कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। ये बातें पशुपति पारस पे अब फिट बैठ रही है, क्योंकि उनकी राजनीति का अब ऐसा लग रहा है कि सूर्य अस्त हो जाएगा। हाजीपुर लोकसभा सीट पे लगातार दावा करते रहे, लेकिन भाजपा के नेताओं ने अब उनको भाव भी देना छोड़ दिया और अब ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस अब अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा चिराग पासवान से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। पशुपति पारस के खास सूरजभान सिंह ने एक बयान भी दिया था, चाचा और भतीजा की लड़ाई अब मैं खत्म करा दूंगा, क्योंकि चिराग पासवान एक समझदार नेता हैं और वो जरूर समझ जाएंगे। वहीं मैं आपको बताते चलूं कि चिराग पासवान इस समय दिल्ली में हैं और वो भाजपा नेताओं के लगातार संपर्क में बने हैं, क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली से तभी लौटेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके 6 लोकसभा के टिकट को फाइनल न कर दें। वैसे तो जिस हाजीपुर के लिए चाचा और भतीजा लड़ रहे थे, वो सीट चिराग पासवान के लिए कंफर्म हो गई है। पशुपति पारस भी अब ये समझ गए हैं कि आखिर पार्टी ही रह के क्या करेगी जब उनके सारे सांसद चिराग पासवान के साथ चले गए। वहीं भाजपा हाईकमान ने भी साफ कर दिया कि सिर्फ 2 सीटें ही पशुपति पारस को दी जाएंगी। इससे परेशान पशुपति पारस बिहार में डेरा जमाए बैठे हैं और नीतीश कुमार को अपना दुखड़ा सुनाने में लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का खुद पता नहीं कि उन्हें एनडीए में कितनी सीट मिलेगी, तो वो पशुपति पारस के लिए क्या लड़ पाएंगे। अब नीतीश कुमार के मना करने के बाद पशुपति पारस हैरान और परेशान हो गए हैं। वहीं बिहार के सारे छोटे छोटे दल के नेता अब चिराग पासवान से मिल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं से केवल चिराग पासवान ही बात करते हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी से बता दिया कि भाजपा लोकसभा की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद चिराग पासवान को 6 सीटें दी जाएंगी। वहीं इसके बाद बची हुई सीटें नीतीश कुमार और सारी पार्टियों में बांट दी जाएगी। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी संशय उठने लगे हैं कि उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि अब बिहार के छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी दिल्ली में चिराग पासवान से मिल रहे हैं, ताकि चिराग पासवान उनके लिए भाजपा हाईकमान से बात करके सीटों को कन्फर्म करा सके। लेकिन इन सबके बीच पशुपति पारस सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि पशुपति पारस के सारे सांसद पहले ही चिराग पासवान के साथ जा चुके हैं। वहीं पशुपति पारस चिराग पासवान से लगातार संपर्क साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि एक सीट पशुपति पारस के खास सूरजभान सिंह को चाहिए, वहीं दूसरी सीट उनके भतीजे प्रिंस राज के लिए चाहिए। अब पशुपति पारस शायद ये समझ रहे होंगे कि उन्हें चिराग पासवान से दुश्मनी लेनी महंगी पड़ गई। अगर वो चिराग पासवान से दुश्मनी ना करते तो उनकी पार्टी का आज ये हाल नहीं होता। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अब क्या करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति के केंद्र इस समय चिराग पासवान ही बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भली भांति जानते हैं कि पशुपति पारस अब एक भूले बिसरे गीत हो चुके हैं, जिसका जनाधार अब उनके समाज में भी नहीं है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।